अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? उम्मीद है सब लोग खैर खरीद से होंगे। अच्छा जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा जो है ना इंडिकेटर जो है गोल्डन इंडिकेटर फाइनली तैयार है। सबसे पहले मैं आपको उसका विज़िट करवाता हूँ, उसकी बैक टेस्टिंग का। ठीक है, बैक टेस्टिंग में आप उसकी देखेंगे माशाल्लाह एक्यूरेसी कैसी है और कौन कौन से सेटअप उसने दिए हैं। लास्ट एक मंथ की हमारे पास जो है ना, जो मेरे पास पैकेज अवेलेबल है उसके हिसाब से बैक टेस्टिंग है। तो मैं आपको विज़िट करवाता हूँ, चलते हैं जी स्क्रीन पे और देखते हैं कि क्या इंडिकेटर हमारे की क्या सूरत हाल है, उस पर चेक कर लेते हैं आपको और क्लीन पिक्चर आपको दे देते हैं। चाहिए माशाल्लाह हमारे पास इंडिकेटर का ऑलमोस्ट ये लगा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे इसकी अच्छा, अभी ये जो इंडिकेटर है ना, इसमें प्रो वेरिएंट इंडिकेटर है। इसमें प्रोबेबिलिटीज़ भी हैं, इसमें जोन मार्किंग भी है, इसमें सारे ऑप्शन मतलब इसमें हमने कस्टमाइज़ किया हुआ है। ठीक है, और इसको हाई टाइम फ्रेम के साथ, मोमेंटम के साथ और इसकी जो ओवर वाट ओवर सोल्ट के वैल्यूज़ हैं उसके साथ इसको जो है ना वॉल्यूम के साथ मैच करके डिज़ाइन किया गया ताकि इसकी एक्यूरेसी मज़ीद अच्छी है और सेटअप रिफाइन हो हमारे पास है। ठीक है, तो बाकी मैं आपको इंडिकेटर लगाने का तरीका तो दूसरी जगह बता दूंगा। यहाँ पे आपको मैं जहाँ सिर्फ इसका ओवरव्यू विजिट करवाऊंगा स्ट्रेटजी का। ये उसी इंडिकेटर का जो है ना स्ट्रेटजी बैक टेस्ट है। ठीक है, हमारे पास अभी ऑलमोस्ट इसका डाटा है 29 जून से लेकर 28 जुलाई तक इसका डाटा मौजूद है। ठीक है, और इसके अंदर सेटिंग वगैरह मैं आपको इंडिकेटर में दिखा दूंगा। बाकी इसके अंदर जो सेटिंग ऑलमोस्ट हमने लगाई हुई है वो ये सारी। ठीक है, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमने रिफाइन करके ऐड कर दी। बाकी इसके अंदर फीचर कौन कौन से हैं आप उस हिसाब से इसको ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे जो बेहतरीन फीचर है ये वाला है जोन डिटेक्शन टाइम फ्रेम। ये ऑटो पे आप किसी भी टाइम फ्रेम के इसके अंदर सिलेक्शन कर लें, ये उसकी ऑटोमेटिकली FEG-OB को डिटेक्ट करेगा और जब वो वहाँ पे सेटअप बनेगा, ठीक है, जब यहाँ पे जहाँ पे वो सेटअप बन रहा होगा तो ये ऑटोमेटिकली आपको सिग्नल देगा कि भाई ये आपने यहाँ पे ये कैंडल बन रही है तो ये फ़लाँ के जोन है तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। मीन के पहले विदाउट जोन था तो अभी इसके साथ हमने ये भी फीचर ऐड कर दिया, अभी आपको जोन के साथ ऐड करेगा। लेकिन उसके लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वो ये है कि भाई आपने सबसे पहले उसमें ट्रेडिंग मार्केट और रेंजिंग में ना हो। ठीक है, क्लीन जोन हो, उसमें हिसाब से ये ज़्यादा बेस्ट वर्क करते हैं। तो ये फीचर भी इसमें ऐड कर दिया। बाकी इसके अंदर जो है ना प्रोबेबिलिटीज़ का फीचर है। ये सिग्नल के साथ आपको हाई मीडियम लो प्रोबेबिलिटी का सिग्नल भी देगा कि ये आया कि ये सिग्नल किस में फॉल कर रहा है, हाई प्रोबेबिलिटी में, लो में या मीडियम में, जिसमें भी आप उस हिसाब से अपनी रिस्क को, लॉट साइज़ को, रिवार्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी इसमें काफ़ी अच्छे फीचर के तौर पर ऐड कर दी गई है। इसके अलावा इसमें बाकी काफ़ी सेटिंग में कुछ चीज़ें और भी ऐड की हुई हैं जो लोग VSA के साथ ट्रेड करते हैं, मतलब वॉल्यूम ब्रेकआउट, उसके लिए ऐड किया हुआ। बाकी इसके अलावा कस्टमाइज़ करने के लिए बाकी अच्छा सबसे बेहतरीन बात इसकी ये इंडिकेटर अभी इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि आप इसको ना कि सिर्फ गोल्ड पे, ठीक है, बल्कि ऑल फॉरेक्स पेयर पे, स्टॉक पे, सब चीज़ों पे, कमोडिटीज़ पे आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, सब के लिए रिलायबल इसके अंदर ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर मतलब ऐड कर दी गई है कि ये सब पे ऑटोमेटिकली ATR के हिसाब से उस पर ये काम करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो बाकी इसी सेटिंग में आपको इंडिकेटर वाली वीडियो में बता दूंगा, इसमें आपको ओवरव्यू मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास अभी ऑलमोस्ट 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, 1 महीने में ऑलमोस्ट इसने हमें जो सेटअप दिए हैं, ये इसकी हाई प्रोबेबिलिटी का एक सेटअप मिला है यहाँ पे। ठीक है, और एक वैन की है, बाकी मीडियम पे 20 मिले, 11 वैन हुए और इसमें लो के 9 मिले जो कि 6 वैन की हैं और 2 लॉस में गए। ठीक है, अभी इसके अंदर लॉस वाले कौन से हैं, वैन वाले कौन से हैं, उसको भी हम विजिट कर लेंगे। ठीक है, ओवरव्यू आप इसका देख सकते हैं, ये ओवरव्यू इसका। ठीक है, ऑलमोस्ट इसकी प्रॉफिट फैक्टर जो सबसे बेहतरीन है वो 2% है, 2.09 है। ठीक है, तो ये वैल्यू सबसे किसी भी स्ट्रेटेजी को रिलायबल करने के लिए सबसे बेहतरीन, सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमने गेन कर लिया। बाकी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स की बात करें तो उसमें 65.5% इसकी जो है ना वन रेशियो है। और यहाँ पे करंटली जो मार्केट है उसमें आपको पता है कि आजकल थोड़ी रेंजिंग मार्केट है, उसमें इसने ऑलमोस्ट 19 ट्रेड्स विन की हैं आउट ऑफ 29। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात आपके सामने है और मैं आपको ओवरव्यू इसको दिखा देता हूँ। रिटर्न डिटेल में भी काफ़ी इसमें माशाल्लाह एक्सपेक्टेड पे ऑफ मिला हुआ हमें। ठीक है, और स्ट्रेटेजी आउट परफॉर्मेंस आपके सामने है। ठीक है, +161। ठीक है, इसको बिल्कुल उस पर लो पे रखा हुआ है, लो कैपिटल के साथ हमने इसको चेक किया। ठीक है, इसके अलावा ये एवरेज बार ट्रेड भी आप चेक कर सकते हैं, 22 पे इसने गेन किया है। बाकी लॉर्ज प्रॉफिट्स वगैरह उस पर हमने नहीं किया, 1:1 पे रखा हुआ है इसकी ट्रेड्स को। ठीक है, बाकी इसमें आप चेक कर सकते हैं 29 वेन ट्रेड्स आ रही हैं, ऑलमोस्ट 65 इसकी एक्यूरेसी। ठीक है, इसके हिसाब से बाकी जो लूजिंग ट्रेड है वो भी आपको विजिट करवाता हूँ, आप खुद ही देख लेंगे किस टाइप की लूजिंग ट्रेड्स हैं, आपने खुद उसमें जज कर लेना। ठीक है, इक्विटी रन अप और ड्रा डाउन की बात करें तो उसमें भी माशाल्लाह इसकी बहुत अच्छी एक्यूरेसी है। ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं ये PNL आपके सामने, सारी चीज़ें आपके सामने शो कर रहे हैं। ठीक है, अभी इसके अलावा मैं जल्दी आपको इसकी जो ट्रेड्स इसने दी हैं और जो विन हुई हैं, जो लॉस हुई हैं, क्यों लॉस हुई हैं, उसमें भी आपको दिखा देता हूँ कि इसकी क्या परफॉर्मेंस रही। ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमारे पास इसका यूज़ करेंगे। फर्स्ट ट्रेड से हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास अच्छा 1:1 पे इसकी बुकिंग है। अगर आप इसको होल्डिंग करते हैं, बाकी उस हिसाब से लेकर चलते हैं तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी माशाल्लाह क्या रिस्क रिवार्ड है। ठीक है, फर्स्ट ट्रेड हमारे पास इसकी यहाँ पे सेल की एग्जीक्यूट हुई है। ठीक है, 1:1 पे इसने इसको बुकिंग की है। ठीक है, यहाँ से इसका सेल का सिग्नल था, साथ में इसने प्रोबेबिलिटी दी हुई है, मीडियम सिग्नल था। ठीक है, और आज 1:1 पे इसने बुकिंग की है। अगर आप इसको होल्ड करते तो ऑलमोस्ट ये वेव आप कैच कर सकते थे। ठीक है, सेकंड सिग्नल की बात करें तो यहाँ से हमारे पास बाई का सिग्नल था। ठीक है, जो कि माशाल्लाह अच्छा चला है। अगर आप इसको होल्ड करते ये भी अच्छा था। इसकी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी इसके साथ मेंशन है, ऑलमोस्ट इसकी मीडियम प्रोबेबिलिटी का सेटअप है। ठीक है, बाय का मीडियम। ठीक है, ये भी इसने वैन दी है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे
थर्ड सेटअप जो हमारे पास यहाँ पे बाय का मिला है ऑलमोस्ट, ये भी अच्छा सेटअप था जो कि प्ले हुआ यहाँ पे 1:1 पे ऑलमोस्ट, इसकी बहुत अच्छी एंट्री थी। और इसके अलावा फोर्थ सेटअप हमारा वैन हुआ, इसमें भी एंट्री यहाँ पे थी। फिफ्थ सेटअप हमारा यहाँ पे ये भी वैन हुआ, ठीक है। छठा सेटअप हमें यहाँ पे सेल कर दिया ऑलमोस्ट, यहाँ पे 1:1 पे बुकिंग हुई और होल्डिंग अगर आप करते तो आप ये अच्छी वेब कैच कर सकते थे, ठीक हो गया। इसके साथ बाय का सेटअप यहाँ पे मिला है, इसका सेल कंसिडर करेंगे हम, ठीक है। फर्स्ट सेल इसका नो सेल नहीं है, ठीक है, सॉरी, ये ऑलमोस्ट इसका यहाँ पे इसकी एग्जिट की 1:1 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा था क्योंकि एंट्री थोड़ी ऊपर से थी, तो यहाँ पे 1:1 इसका कंप्लीट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट सेटअप हमारे पास सेल किसने दिया, जो कि सेल का यहाँ पे एग्जिट हुआ है, ये भी प्रॉफिट में हुआ है। इसके अलावा ये बाय का सेटअप दिया, बाय का यहाँ पे एग्जिट हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे सेल का सेटअप, ये भी यहाँ पे सेल पे हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे सेल किसने सेटअप दिया, सेल का सेटअप दिया और यहीं पे इसका एस एल हुआ है। फर्स्ट एस एल हमारा जो यहाँ पे इसने दिया, ठीक है। सेकंड सेल का दिया, दोबारा इसका सेल हुआ, ठीक है, इसका भी एस एल कंसिडर करेंगे। और इसके अलावा ठीक है, ये यहाँ पे इसका सेल 2 SL हो गए हमारे पास, ठीक है। और ये कौन सी प्रोबेबिलिटी के थे इसके भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये ऑलमोस्ट जो हमारा सेल का मीडियम हुआ था, अच्छा मीडियम प्रोबेबिलिटी का ये हुआ, ये मीडियम का हुआ सेल हुआ, ठीक हो गया जी। इसके अलावा यहाँ पे आगे अगर बात करें हम इसकी, तो यहाँ पे बाय का सेटअप दिया जो कि वैन की इसका ऑलमोस्ट, और सेल का सेटअप किया, ये भी वैन किया, ठीक है। इसने बाय का सेटअप दिया, दोबारा इसने इसको वैन किया ऑलमोस्ट, यहाँ पे एग्जिट करवाया, ठीक है। इसके अलावा एक रेसिपी में बात करें तो गैप डाउन के साथ मार्केट ओपन हुई, यहाँ पे बाय का सेटअप मिला था जो कि हमारा यहाँ पे सेल हुआ उसका, ठीक है। और ये इसकी प्रोबेबिलिटी मीडियम थी, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट सेटअप की बात करें तो इसका बाय का सेटअप था, ये भी हमारा एसएल यहाँ पे कंसिडर हुआ, 34 एसएल यहाँ पे हो गया हमारा, ठीक है। और इसकी मीडियम प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप, इसका भी यहाँ पे अच्छा इसका सेल हुआ, फिर इसका भी सेल हुआ, ठीक है। ऑलमोस्ट ये न्यूज़ का कोई टाइम, उसके बाद मार्केट ने इसको रिकवरी की है, तो इसमें इसने सिग्नल इसको दिया, ठीक है। और इसके सेल हम कंसिडर कर लेते हैं। नेक्स्ट सेटअप इसने बाय का दिया जो कि यहाँ पे 1:1 पे इसने बुकिंग करवाई है, बिल्कुल ठीक है भाई, प्रॉफिट टेकिंग। और इसके अलावा यहाँ अच्छा जी, इसके साथ अभी जो है ना, मैं आपको इसका थोड़ा सा अभी इंडिकेटर का विजिट भी करवा देता हूँ। स्ट्रेटेजी को आपने चेक कर लिया, ठीक है भी, ये इंडिकेटर हमारे पास यहाँ पे प्लॉट है। तो सबसे पहले गोल्ड पे भी इसको चेक कर लेते हैं और बाकी टाइम फ्रेम पे भी इसको आपको मैं चेक करवा लेता हूँ कि क्या इसकी एक्यूरेसी और क्या हिसाब किताब है, ठीक है। ये मेरे पास अभी इंडिकेटर यहाँ पे ऑलमोस्ट लगा हुआ, ठीक है। ये इंडिकेटर हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। अभी इसका आज का हम देख लेते हैं इसने कौन से सिग्नल लिए और क्या हिसाब किताब है, ठीक है। अच्छा, इसमें अलर्ट का ऑप्शन भी आप अपने हिसाब से अलर्ट इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आज का ऑलमोस्ट ये हमारे पास एक सेटअप बना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है, मीडियम प्रोबेबिलिटी का, जो कि माशाल्लाह एक अच्छी रेस रिवार्ड इसने दिए है। ऑलमोस्ट ये लो पे बना था, आई पे बना था, और इसकी ये नीचे जो जितनी लिक्विडिटी थी इसकी टारगेट इसने डाल की है, ठीक है। ये सेटअप ऑलमोस्ट जो आपको नज़र आ रहा है, ये ओपनिंग पे बना हुआ था, नीचे गेट डाउन था उस हिसाब से, तो ओपनिंग वॉल्यूम के बाद ये इसका आप सेल कंसिडर कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा ये सेल का सेटअप ऑलमोस्ट इसने डन किया, 1:2-3 दिए, ठीक है। इसमें अभी ये कुछ सेटअप इस तरह बन जाते हैं, तो इसको आपने खुद जो है ना देखना है क्या है कि वैलिड ब्रेकआउट है कि नहीं है। अगर यहाँ पे सेटअप एल्गोरिथम के हिसाब से कैंडल क्लोज है, ठीक है, लेकिन आप खुद देख लेंगे यहाँ पे क्या है, इतनी बड़ी वेक लगी हुई, तो ये आप इसको आपने खुद अवॉइड करना है, ठीक है। एक तो ये नो वॉल्यूम टाइम में बन रहा है, ठीक है सॉरी, जब मार्केट क्लोज होने वाली थी, और सेकंडली ये ब्रेकआउट भी आपके सामने, ठीक है। तो आपने खुद भी इसमें रीचेक रखने के साथ में कि क्या क्या किस हिसाब से हमने इसको देखना है, ठीक है। बाकी इसके अलावा ये सेल का सेटअप था यहाँ पे, ठीक है, ऑलमोस्ट इसका आप एसएल कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ये लो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। हाई प्रोबेबिलिटी मीडियम हो तो फिर आप उसको लें, तो लो पे आपने उस हिसाब से रिस्क भी कम रखना है। इसके अलावा यहाँ पे कोई नेक्स्ट सेटअप हमें ये बाय का बाय का लो प्रोबेबिलिटी था ऑलमोस्ट, ये भी अच्छा चला है, 1:3-4 इसने आपको दिया। अच्छा, इसमें ये सेल का सेटअप था ऑलमोस्ट लो प्रोबेबिलिटी था, इसमें भी आपको 1:2 मिला है ऑलमोस्ट, ठीक है। ये सेल का मीडियम प्रोबेबिलिटी का सेटअप था, ये भी ऑलमोस्ट एक अच्छी वेव इसने आपको कैच करवाई है, ठीक है। इसके अलावा आपको इसमें ये बाय, अभी ये देखें, ये बाय का जिस तरह मैंने आपको पीछे वाला सिग्नल दिखाया, सेम इसमें भी वही कंडीशन है। अभी ये ब्रेकआउट कैसे वैलिड हो सकता है, इसके आगे भी रिजेक्शन है, ऊपर भी रिजेक्शन है, तो ये आपने खुद अवॉइड करना है, ठीक है। एसएल वही कंसिडर होगा जो ब्रेकआउट अच्छा वैलिड हो, फिर वो उसके बाद ब्रेकआउट करे, ठीक है। ये भी इसने लास्ट क्लोजिंग के बाद ये सिग्नल दिया, अगर चलो इसका आप एसएल कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको अच्छा, इसमें ये बाय का सिग्नल है ऑलमोस्ट, ये भी बहुत अच्छा चला है, ये भी बहुत अच्छा चला है, ऑलमोस्ट 1:1 दिया इसने। और इसके अलावा ये जिस तरह आपको इंडिकेटर सिग्नल देता है, साथ में अपने जस्ट इसके साथ अपना ट्रेंड देख लेना है और ब्रेकआउट वगैरह देख लेना है, तो इंशाल्लाह आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। इसमें ऑलमोस्ट ये आपका कुछ ही पिप्स के बाद इसने ऑलमोस्ट 40 पिप्स के बाद जो है ये रीटेस्ट है 35 से 40 तक 50 पिप्स के बाद एसएल वाला, ठीक है। इसके अलावा ये सेटअप भी ऑलमोस्ट अच्छा चला है, 1:1 तक चला है। इसके अलावा अच्छा, मैं आपको जो है ना विजिट करवा लेता हूँ इसका, इस पर करेंसी पे और बीटीसी पे हम आते हैं, तो बीटीसी पे इसके सिग्नल क्या है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। इस पर आप देख लें, ये सेल का सेटअप था ऑलमोस्ट, इसने भी आपको 1:2 दिया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से इसने आपको सेल का मीडियम प्रोबेबिलिटी सेटअप दिया, उसका रिस्क रिवार्ड आपके सामने, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको इसने बाय का सेटअप दिया, तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि आपने खुद भी इसको देखना है, तो यहाँ पे ये देख लें बाय कैसी कैंडल से हो रही है, पहले रिजेक्ट है, उसके बाद इनसाइड कैंडल क्लोज हो रही है, तो ये ऑलमोस्ट आपने खुद अवॉइड करने चीज़ों से, ठीक है। तो जब आप खुद से थोड़ा साथ में देख कर लेंगे, तो इंशाल्लाह ये जो छोटे मोटे सेल हो रहे हैं ये भी आपसे बहुत कम होकर इसकी एक्यूरेसी और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ये बाय का सेटअप था ऑलमोस्ट अच्छा, ये भी दिए, देखें इधर इसने बाय दिया, इसका रिवार्ड लिया आपने, सेकंडली इसने सेल कर दिया, अच्छा ब्रेकआउट है, रिटेस्ट एंट्री कितना अच्छा रिवार्ड है, ठीक है। बाकी यहाँ से बाय का एंट्री थी, ये भी ऑलमोस्ट अच्छा चला है।
ये भी ये जिस तरह यहाँ पर सेल की ट्रेड दी तो देखने से पहले रिजेक्शन कैंडल है, ठीक है। तो ये आपने खुद इसको अवॉइड करना है, ठीक है। ये बाई का सेटअप था ऑलमोस्ट, ये भी अच्छा चला है, ठीक है। 1:2 दिया इसने भी। अच्छा ये तो BTC था, BTC के अलावा भी ये सेल का सेटअप था ऑलमोस्ट, ये भी चले 1:1, ठीक है। और इसके अलावा आपको मैं इस पर दिखा देता हूँ। अच्छा ये GBP JPY, ठीक है। करेंसी पेयर पे भी आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह रिलायबल है कि नहीं, ठीक है। ये यहाँ पे बाई का फर्स्ट सिग्नल दिया, यहाँ पे इसने ऑलमोस्ट अच्छी मोमेंटम कैंडल थी ऑलमोस्ट, इसमें भी आप देख लें 1:2 इसने ऑलमोस्ट आपको दिया, ठीक है। इसके अलावा ये सेल का सिग्नल इसने दिया है, लो प्रोबेबिलिटी था लेकिन इसने भी आपको 1:3-4 तक दिया, ठीक है। ये बाई का सिग्नल था ऑलमोस्ट, ये रीटेस्ट से कुछ गई है, 1:1 दी है इसने, उसके बाद इसको ब्रेक इवन है, ठीक है। ये सेल का सिग्नल ऑलमोस्ट इसने यहाँ से आपको दिए, ऑलमोस्ट 1:2-3-4 आप ले सकते हैं सेवी होल्डिंग पे। इसके अलावा ये सेल का सिग्नल था मीडियम प्रोबेबिलिटी, ये भी ऑलमोस्ट अच्छा चला है। इसके अलावा ये सेल का मीडियम प्रोबेबिलिटी सेटअप, ये भी अच्छा चला है। और ये सेम लाइक जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे बताया था पीछे, यही वही चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है, ठीक है। अभी ये यहाँ पे आप इसको ब्रेकआउट कंसिडर करेंगे, आप खुद बता दें कितनी रिजेक्शन है, देन कितनी रिजेक्शन के साथ कैंडल क्लोज हो रही है, तो आपने खुद अवॉइड करना है, ठीक है। खुद आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो करेंसी पेयर पे भी आपने देख लिया, ठीक है। BTC पे भी देख लिया, बाई का सिग्नल ऑलमोस्ट ये देख लें, इसके भी चले। इसके अलावा ये स्टॉक पे हम देख लेते हैं, स्टॉक पे इसकी क्या रेशो है, ठीक है। ये US30 पे देख रहा हूँ मैं, ठीक है। US30 पे इसने ऑलमोस्ट आपको कोई सिग्नल दिया, बाई का एक सिग्नल दिया ऑलमोस्ट, ये चला, ठीक है। ये मीडियम प्रोबेबिलिटी सिग्नल था इसका, ठीक है। लेकिन ये वही बात है, ये रिजेक्शन वाली कैंडल होती है, आप इसको अवॉइड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा बाकी टाइम फ्रेम पे मैंने इसको शफल नहीं किया, उस पर भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका सेल यहाँ पे हुआ, हाँ ये बिल्कुल वैलिड सेल है। इसके अलावा ये सेल का सेटअप था ऑलमोस्ट मीडियम, ये भी चले, ये मीडियम ठीक हो गया। इसके अलावा स्टॉक पे आपने बाकी US30 पे भी देख लेना आपको, ये मीडियम, ये बाई का अच्छा सिग्नल था इसका ऑलमोस्ट, ये भी 1:2-3 चला है। मीडियम सेल में ये भी चले 1:1, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें भी आप देख लें, ठीक है। अच्छा ये भी हाँ ठीक है चले 1:1, तो ये भी चले यहाँ तक, ठीक है। ये सेल इसके अंदर होता है ना आपसे, ये ऑलमोस्ट 1:1 तो यहाँ पे रीटेस्ट से चले, लेकिन ब्रेक इवन सेल आप कंसिडर कर सकते हैं। सेकंडली इसको आप देखें तो ये यहाँ पे इसने सिग्नल दिया है, लेकिन आप इसका ब्रेकआउट खुद चेक कर लें कि ब्रेकआउट वैलिड है कि नहीं, ठीक है। ये ब्रेकआउट है, ये आप इसकी कैंडल है, और देख लें कितना छोटा सा ब्रेकआउट है, तो ये आपका कंसिडर आप नहीं करेंगे, कर भी नहीं, और इसके साथ आपने चलने से ब्रेकआउट है, ठीक है। तो इसके अलावा बाकी भी और आप देख सकते हैं, ये बाई का सिग्नल है, ये बाई का सिग्नल अच्छा सेटअप इसमें ऑलमोस्ट चल रहे हैं, मतलब कि गोल्ड के अलावा ना कि ये इंडिकेटर माशाल्लाह फॉरेक्स पे बल्कि, और उसके अलावा स्टॉक पे भी चल रहा है, BTC पे भी आप इसको बाकी पे भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। दो में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।